देखिए आप। जब हमने कहा वो नीम का पेड़ है, नीम के बिल्कुल ऊपर देख चंद्रमा है, क्या नीम के ऊपर चंद्रमा है? नीम पर चंद्रमा नहीं है, ना आंगली के ऊपर चंद्रमा है, ना नीम पर चंद्रमा, ना आम पर उंगली पर चंद्रमा। ये दोनों संकेत करने वाले हैं, ये दोनों संकेत करने वाले हैं, ये इशारा कर रहे हैं लक्ष्य की तरफ। अब दृष्टि हमारी ना उंगली पर रहेगी, ना वृक्ष पर रहेगी, दृष्टि कहाँ जाएगी? चंद्रमा पर है, लक्ष्य पर है, क्योंकि लक्ष्य हमारा चंद्रमा है। लेकिन बोला कुछ और जा रहा है, कहा कुछ और जा रहा है। मोडी के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, अनजान व्यक्ति उसको बोले कि मोडी से मुझे डबल ही जाना है, यहीं से बता देंगे आप यहां से सीधे चले जाओ, आगे आगे मेन रोड आएगी और उसके बिल्कुल सामने बोर्ड लगा है और बोर्ड के ऊपर तीर का निशान लगा होगा कि 25 किलोमीटर डबल ही। ठीक है, अब वो बंदा गया, उसने कहा ठीक, बोर्ड भी लगा है, लिखा पड़ा है और तीर का निशान ऐसे है। अब तीर का निशान ऐसे है और रख दिया भी डबल ही है। अब डबल लिख दिया, तीर का निशान रख दिया। अब कोई आदमी उस बोर्ड को पकड़ के बैठ जाए कि डबल ही तो आ गई, क्यों निशान आ गया ना, निशान भी आ गया, लिखा हुआ भी आ गया, लेकिन उसमें लिखा है क्या? 25 किलोमीटर। अब उस 25 किलोमीटर जो शब्द है, न तो वो शब्द वहां पर डबल जो लिखा है वो शहर है, ना बोर्ड शहर है, ना वो रोड शहर है, तीनों चीज शहर नहीं है। तीनों ने शब्दों ने इशारा कर दिया, सारे शब्दों में इशारा हो गया, सभी शब्द इशारा कर रहे हैं, सभी वचन इशारा कर रहे हैं कि 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब लक्ष्य 25 किलोमीटर पर पहुंच गया, लेकिन ये कौन समझेगा? जिसको अकल होगी, जिसको समझ होगी, उसके लिए भी वो बॉर्डर, वो अक्षर और वो शब्द काम के हैं। गुरुजी कहते थे कि जो कोई समझे बैन, जो कोई समझे सैन, जो कोई समझे सैन तासो कहिए बैन। कोई अगर सैन समझता हो उसको तो बैन बोलो, शब्द भी बोलो, और जो सैन बैन समझे नहीं तासो रही है मौन। जो जो सैन और जो शब्द भी ना समझे और सैन भी ना समझे, उससे क्या रहो? मौन। उसे भर बोलने का कोई काम नहीं है, जो समझेगा वो। इसलिए इशारा। कबीर साहब के बारे में कहते हैं सैन सैन सैन, कबीर साहब कहते हैं वहां सैन, पारखी समझेगा, सैन की जाती है। सैन में ना इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, चिन्ह किया जाता है। उन चिन्हों को कहते हैं प्रतीक भी कहते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया? जो परमात्मा के चिन्ह बनाए, जो परमात्मा के चिन्ह दिए, हम उन चिन्हों को जफ्फी डाल के बैठ गए। बीमारी यहीं खड़ी होगी और चिन्हों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और चिन्ह बहुत प्रकार के हैं परमात्मा के। मूर्तियां जो है ये परमात्मा की, ये भी चिन्ह है, पर मूर्तियां परमात्मा नहीं, लेकिन चिन्ह है। इनके द्वारा भी पहुंचने का रास्ता है। शिवलिंग भी चिन्ह है, मंदिर भी चिन्ह है, गुरुद्वारे भी चिन्ह है, सब शास्त्र भी, बहुत से चिन्ह बनाए। किसके लिए? जीव उसको पहुंचाने, रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन हम तो चिन्हों पर लड़ने लगे, जो से उससे समझना था, जो से लक्ष्य लेना था, वो नहीं ले पाए, लड़ना शुरू कर दिया है। अब भारत का झंडा क्या है? राष्ट्र के राष्ट्रीय झंडा क्या है? राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का चिन्ह है। राष्ट्रीय झंडा राष्ट्र का चिन्ह है। और राष्ट्रीय झंडे पर कोई थूक दे, कोई पेशाब कर दे, तो हम लड़ मरेंगे, लड़ाई कर लेंगे। और पूरे राष्ट्र पर थूक रहे, पेशाब कर रहे हैं वो भी। राष्ट्र जो है उसी में सब कुछ कर रहे हैं। जड़ में करो ऊपर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग प्रतीकों को बहुत कुछ, ठीक है, वो गलत नहीं है, नहीं थूकना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कोई उसमें थूके या अपमान करने, मतलब हमको अपने राष्ट्र को साफ करने का। जैसा हम राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हैं, वैसा हमें अपने राष्ट्र का भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, हम अपने बाप के नाम से दूसरा हमें गाली दे दे तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, और घर हम खुद ही बाप को गाली दे रहे हैं। मूर्खता नहीं है फिर? है ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। सबसे पहले उस कानून का पालन हम करें, वो कानून हमारे पे लागू होता है सबसे पहले।
जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसका कानून पहले हम पे लागू होता है। हम तो रोज धुआं निकाल रहे हैं और दूसरे को कहते हैं बीड़ी मत पियो, कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तभी मानेगा दूसरा जब वो हमारे अंदर गुण होंगे। ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये हमारे अंदर आ जाएगी, हमारे हृदय में आ जाएगी, तो इसका असर भी दूसरों पे होने लगेगा। ठीक है ना? तो दो चीजें हैं जी। ठीक, आ गई ना समझ में? तो एक उस शब्द जो है गलत नहीं है, लेकिन शब्द का अर्थ है वो लक्ष्य अर्थ पे जाना है हमें, हमारा काम लक्ष्य पर है। तो माया और प्रपंच आप अपेक्षिता है और ब्रह्म में निरपेक्षता है, दोनों मिलके सत्य पद का ये वाच्य अर्थ है। ये तो वाच्य अर्थ है। कैसे कहते हैं? माया और प्रपंच है नहीं, ये इनको भी तो बता दिया कि माया जी बहुत अपरम अपराध है, माया का ही ठिकाना नहीं है। आपको कहते धरती, कहते धरती बहुत बड़ी है और धरती भी नष्ट हो जाएगा, धरती से बड़ा सूर्य है, सूर्य से बड़ा आकाश है, एक से एक, तो एक दूसरे की उपेक्षा बड़े हैं ये। लेकिन ब्रह्म परमात्मा को किसी से तोला नहीं जा सकता, वो तो निरपेक्ष, सब कुछ मिला करके पूर्ण सबसे बड़ा है वो। माया की सत्यता को त्याग के केवल ब्रह्म की सत्यता लक्ष्य है। यहां जो माया के बारे में बताया जा रहा है, वर्णन माया का हो रहा है, माया ऐसी, माया मान है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम कि माया सत्य है। माया की बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन माया को सत्य नहीं बताया जा रहा। माया को सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है कि जो परम सत्य है वो ही सब कुछ है, सत्य तो वही है। ये इतना कुछ होकर के भी असत्य है। कोई बहुत बड़ा अंधेरे की बात करता हो, अंधेरे के बारे में बता रहा है, तो वो कहता है मैं अंधेरा इसीलिए बता रहा हूं, अंधेरा कुछ नहीं, कीमत प्रकाश की है, प्रकाश जलाते हैं अंधेरा गायब हो जाएगा। अंधेरे प्रकाश को समझाने के लिए अंधेरा लेना पड़ेगा ना। अगर अंधेरा ना हो तो फिर प्रकाश को कैसे समझेंगे, समझ पाएंगे? अंधेरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकाश को समझने के लिए अंधेरे की आवश्यकता है। सत्य को समझने के असत्य की, हाँ, बस उसी का सारा है, दोनों एक ही बात है। तो अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और चेतन रूप ज्ञान दोनों मिलके चित्त का पद गए। देखो अंतःकरण में क्या आ गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण आ गया। और उनकी वृत्ति, जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ा है, तभी तो उसमें क्या वृत्ति निकली है। शीशा पड़ा है, शीशे में लाइट पड़ी, फिर लाइट पड़ के जो शीशे में से प्रकाश निकलता है वो वृत्ति की तरह करता है। ठीक है, वो जाके आगे दिखा देगा। जैसे इस कमरे में अंधेरा है, आपने शीशा टेढ़ा किया, बाहर सूर्य की किरण उसमें आई और वहां से शीशा टेढ़ा किया तो यहाँ प्रकाश आ जाएगा अंदर, जहां मारोगे वहीं चला जाएगा। कुएं में कई बार देखते हैं, पहले कुएं के अंदर, नीचे कुएं में देखना हो तो शीशे से देखते थे, ऐसे ऊपर से शीशे से लाइट मारते तो पूरा नीचे दिखाई देता था ना। अब वो जो लाइट जाती थी अंदर कुएं में अंधेरे में शीशे की, वो लाइट किसकी है? सूर्य की है ना। अगर सूर्य ना हो तो फिर लाइट कहीं काम नहीं करेगी। इसी प्रकार हमारी जो मन में, आंखों में, अब हम बाहर ये चीजें देख रहे हैं, ये बाहर जो चीज देख रहे हैं ये आंखों से नहीं देखी जा रही, ये आंखें भी माध्यम है। आंखों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, लेकिन इन सब के पीछे किसकी ताकत है? ज्ञान तो उसी का ही है ना। ज्ञान करने वाला तो पीछे खड़ा है, वो आत्मा से ही सब ज्ञान आ रहा है। जैसे शीशे में आया था, आत्मा से ज्ञान आकर के तभी वो चीजें आगे प्रकाशित हो रही है। तो कहते हैं इन सबको देखो, सब जड़ है। अंतःकरण भी जड़ है, वृत्ति भी जड़ है, सब कुछ जड़ है। कागज, ये जो कुछ जाना जा रहा है ये भी जड़ है, कमरा भी जड़ है, पुस्तक भी जड़ है, पूरा ये धरती जिस पे खड़ी है वो भी, सब चीज जड़ है। लेकिन इसको जानने वाला जो है वो चेतन है। तो इन सब को मिला करके तो क्या हुआ? चित्त। वो तो पद, चित्त पद, जो चित्त पद है वो तो है इसका वाच्य अर्थ। और लक्ष्य अर्थ क्या है? वृत्ति ज्ञान को छोड़ के केवल चेतन मात्र वो लक्ष्य है। चेतन, केवल चेतन ज्ञान जो है,
और ये एक तो इन सबको मिला करके ज्ञान हो रहा है, और एक इन सबको छोड़ के अकेले का जो है लक्ष्य तो उसका है, न तो शीशे का, ना शीशे से निकल करके प्रकाश गया उसका, ना इंद्रियों का, ना मन का, ना बुद्धि का, जो सूर्य है मेन चीज तो वो है, जहां शुद्ध केवल ज्ञान है, वो उसका लक्ष्य अर्थ है। लेकिन उसको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सीधा सीधा हो नहीं रहा, इसलिए ये सब इनका सहारा लिया जा रहा है। आगे कहते हैं विषयानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद तो मिलके आनंद पद का वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ जो है वो इन सब के आनंदों को मिला करके, विषय, वासना, ब्रह्मानंद सबको मिक्स करके, क्यों? जो विषयों में आनंद है, वासना में आनंद है, वो है तो उसी का ना, लेकिन उसमें मिलावट है, मिलावट है। जब मिलावट है तो वाच्यार्थ है, और इन सब मिलावटों को छोड़ करके, दोनों को छोड़ के केवल ब्रह्मानंद, ये आनंद का लक्ष्य अर्थ है। हमें तो केवल आनंद से लेना है, जो इनमें सब में मिक्स हो रहा है, जितने भी चीजें संसार की विषय है, उनमें तो जो आनंद और सुख दिख रहा है वो है तो उसी का, लेकिन उसमें मिलावट है। क्यों? क्या मिलावट है? कि हमको भ्रम हो गया कि इस वस्तु से, इस चीज से आ रहा है ये आनंद, और इनको हटा करके अकेले का जो है वो फिर ब्रह्मानंद है। माया और ताके कार्य, आकाश आदि विषय अपेक्षित और ब्रह्म आत्मा विषय निरपेक्षित है, दोनों मिलके ब्रह्म को विभु पद का वाचन। अब माया को ले लिया, आकाश आदि जो उनके तत्व वो हो गए, ठीक है, इन सब को मिला करके इनकी एक दूसरे की उपेक्षा से, उपेक्षा से कहते हैं जैसे जैसे बोल दिया कि हमसे बड़े तो ये हैं और इनसे बड़े वो हैं। अब बड़े किस अर्थ में? देखने में तो सब शरीर एक जैसे ही है, देखने में शरीर एक जैसे ही है, पांच भूतों के उनके बने, पांच भूतों के, दो हाथ पैर उनके हैं, दो हाथ पैर उनके हैं, दो आंखें उनकी है, दो आंखें इनकी है, फिर ये बड़े छोटे का क्या चक्कर है? कहते जी नहीं, पद में बड़े हैं पद में बड़े हैं। और कहते जो ये सबसे बड़े जो इधर बैठे हैं कि वो तो जी सबसे बड़े हैं। जब ऐसे कह दिए इन सबसे, जो ये है कि ये तो सबसे बड़े हैं, इनका किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। इधर वालों की तो तुलना हो सकती है पर उनकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है ना। तो जो माया को लेकर के, आकाश आदि तत्वों को लेकर सबको मिला करके जो उपेक्षा से एक दूसरे से बड़े हैं, वो तो ब्रह्म का पद वाच्यार्थ है। लक्ष्य अर्थ केवल ब्रह्म, वो ही उससे बड़ा कोई नहीं है, सब कुछ वही है, ये उनका लक्ष्य अर्थ है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है वैसे, हाँ, लक्षणा वाच्यार्थ और लक्ष्य अर्थ है थोड़ा सा सूक्ष्म है, वैसे कोई सूक्ष्म नहीं है। अगर बुद्धि निर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तैयारी होगी। तो आभास बुद्धि विषय उपेक्षित प्रकाशता है और चेतन विषय निरपेक्षित विषाता है। दोनों को मिलके स्वयं प्रकाश का वाच्य। अब स्वयं प्रकाश है लेकिन बुद्धि में आभास तो उसी का ना, बुद्धि का ज्ञान, मन का ज्ञान, उनको आभास सहित ले लिया, ये मिलावट है तो वाच्यार्थ है। लेकिन प्योर केवल स्वयं प्रकाश वो उसका लक्ष्य अर्थ है। हमें इन वाच्य अर्थ से समझ करके, वाच्य अर्थ तो हमको समझाने के लिए है, क्योंकि बिना सारे के समझ में आएगा ही नहीं। जितने भी सामग्री है वो समझाने के लिए है, लेकिन लक्ष्य तुम्हारा दूसरा है। जब टीचर जो है, अध्यापक बच्चे को समझाता है तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर काले रंग का बोर्ड होगा, सफेद रंग का चाक होगा, उससे अक्षर लिखेगा। अब जो चौक है सफेद रंग का और ब्लैक बोर्ड है, काले रंग वो ब्लैक बोर्ड है, और जो अक्षर लिखे जा रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है ताम जाम, वो सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि बच्चे की समझ में आ जाए। और जब बच्चे की समझ में आ जाता है तो उस चौक से और उस बोर्ड से, उन अक्षरों से कोई लेना देना है क्या? किसी से कोई लेना देना नहीं।
बात समझ में आ गई, बात खत्म है। बाद में उसी में वो तुरंत मास्टर उठाता है अपना वो साफ करना है डस्टर, वो तुरंत साफ कर देता है। अब दीवार साफ है। अब मास्टर से ये कहा जाए कि मास्टर जी जब आपको इसको मिटाना ही था फिर क्यों चौक से लिखा, पहले टाइम खराब किया, चौक घसाया, दीवार खराब करी, दो ऐसे काली करी, इतना मथा बचाई, क्या जरूरत थी? और मास्टर तो तैयार है इसके लिए भी इतना कुछ ना करूं अगर आपकी समझ में आ जाए तो। पर इतने ताम झाम के बाद वो समझ में आता है। इसीलिए वो कहते हैं जी ये बात सही है, आप जो कह रहे हो कि वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, पर बिना शब्दों को भी समझ में आता नहीं है। शब्द तो यही रह जाएंगे सब, लेकिन उसका जो अर्थ है वो हमारे पास काबू में रहेगा। लक्ष्य अर्थ है। इसलिए ना स्वामी अखंडानंद जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जी अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये भी तो एक वृत्ति है, ये तो एक वृत्ति है ना, बार बार इसका करना, फिर वृत्ति वृत्तिकार ब्रह्माकार वृत्ति करो तो है तो ये वृत्ति फिर। तो ब्रह्मानंद जी ने कहा कि वृत्ति है वो जैसे कोई सेवादारनी घर में आती है, उसका काम कितनी देर के लिए होता है, अपना सेवा करे, साफ सफाई करे और घर को जाए। वो घर के मालिक की बनने के लिए तो नहीं आती। घर जो सेवादार नहीं आती, नौकरानी आती है, वो घर की मालिकिन बनने के लिए नहीं आती है। वो तो आती है, साफ सफाई करती है, खाना तैयार करा, नाश्ता तैयार करा और गई, बस काम पूरा हो गया। इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति सिर्फ ब्रह्म से मिलाने के लिए आती है, वो घरवाली बनने के लिए थोड़ी आती है। वो उसने अपना काम कर दिया, बात खत्म, अब क्या तुम उनको मालिक नहीं बनाओगे? तो ये जो कुछ है ये मालिक बनने के लिए नहीं है, ये लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। गलत ये, इसलिए इनको खोल करके बता रहे हैं। रज्जु आदि विषय उपेक्षित कृता और चेतन विषय निरपेक्षित कृता, ये दोनों मिलके कुटस्थ पद का वाच्यार्थ है। कुटस्थ पद के ये वाच्यार्थ है और केवल कुटस्थ। रज्जु आदि विषय, रज्जु मैंने और भी जैसे सीपी है, सीपी में चांदी का वासना, रब्बू में उसका ये एक दूसरे के उपेक्षा से ये कुटस्थ चेतन एक रहने वाले हैं। मान लो रस्सी जो है वो कुटस्थ, अगर रस्सी वहां पर न हो तो फिर सर्प भी नहीं दिखेगा, सर्प का भ्रम होगा ही नहीं। सर्प का भ्रम तो तभी हुआ ना जब रस्सी थी वहां, कोई न कोई चीज तो थी। इसी प्रकार एक दूसरे की उपेक्षा से ये कुटस्थ है, लेकिन कहते हैं ये तो एक दूसरे की कुटस्थ है। जो केवल चेतन है वो उसका लक्ष्य अर्थ है, ये तो वाच्य अर्थ है। मेन चीज तो उससे है, वो तो समझाने के लिए है। सदा आदि के विधेय विशेषण प्रपंच का निषेध करके अवशेष ब्रह्म को कैसे बोधन करें? कहते हैं जो आपने ये सदा आदिक विधेय और निषेध दो प्रकार के आपने पीछे विशेषण किए हैं। एक तो सत्य चित आनंद रूप है, एकाकी अखंड अक्षर अनंत रूप है, दो प्रकार से आपने बोला है। तो निषेध और विधेय का बोधन कैसे करते हैं? तो कहते हैं सत्य कहने से असत्य का निषेध भया, बाकी रया सो सदरूप सो लक्ष्य से सिद्ध हुए। क्या बोला उन्होंने? क्या जी परमात्मा सत्य है, सत्य कहने से किस बात का निषेध हो गया? असत्य नहीं है वो, हमारा लक्ष्य हो गया ना, तो ये लक्ष्य हो गया, लक्ष्य अर्थ उसका। अब किसी ने फोन किया विदेश से, और विदेश से वो कहता है जी आपके यहाँ पर मौसम कैसा है जी? तो हमने कहा कि जी हमारे यहाँ तो सर्दी है। अब हमने सर्दी बोल दी तो आगे वाला समझ गया ना भी वहां गर्मी नहीं है,
अब द्वारा ये थोड़ी बताना पड़ेगा कि वहां सर्दी है तो फिर गर्मी भी होगी। एक दूसरा अर्थ अपने आप आ गया ना, तो दूसरा एक से जो दूसरा अर्थ लिख रहा है वो लक्ष्य अर्थ हो गया, उसमें लक्षणा हो गई, उसकी लक्षणा हो गई। ऐसे कई चीज हम दूसरे को बोलना होता है तो सीधा सीधा नहीं बोल पाते। कई बार हम किसी व्यक्ति के दोष बताने होते हैं तो सीधा सीधा नहीं बता पाते, फिर घुमा के ठोकना पड़ता है। घुमा के ठोकने का मतलब पता क्या होता है, फिर अपने दूसरे व्यक्ति के गुण बताए जाते हैं। इस आदमी में देखो सुबह टाइम से उठता है और टाइम से उठ करके नहाएगा धोएगा, मतलब ये टाइम से उठता है फिर नहाता धोता है। इसका मतलब तू अगर उसको सीधा कह जाए तू टाइम से उठता नहीं, तू नहाता धोता नहीं है, तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए उसको मत कहो, दूसरे को कहो। अब दूसरे के बारे में बताया जा रहा है, ये सुबह टाइम से उठता है, नहाता धोता है और मंदिर जाता है, पाठ पूजा करता है, धर्म उठ करके माता पिता को प्रणाम करता है, गौशाला में जाकर के गौओं को चारा खिलाता है, फिर अपने हाथ से अपने कपड़े का निकालता है, अपने हाथ से प्रेस करता है, अपने हाथ से सारा सफाई का काम करता है। इतनी बात तो कहने का मतलब क्या है कि ये लक्षण तेरे में नहीं है। बताया ये जा रहा है भी ये लक्षण तेरे में नहीं है, ये होने चाहिए, ये गुण है। अब कहने बोला क्या जा रहा है, बोला तो इधर जा रहा है, लक्ष्य क्या है दूसरी जगह। ये लक्षण इसको बोलते रहे। हम लोग प्रयोग करते हैं, सब लोग करते हैं कहीं ना कहीं, किसी के बारे में कहीं कहनी बात कुछ होती है लेकिन इशारा कुछ कर देते हैं। इशारा कहीं और होता है, बात कहीं और होती है, होता है ना। ये बस शास्त्रों का ये इसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। तो कहते हैं चित्त कहने से जड़ का निषेध भया, बाकी रया सो चिद्रूप सो लक्षणा से सिद्ध होता है। जब हमने कहा कि वो चेतन है, चेतन का तो बाकी सब जड़ हो गए, और अगर जड़ गिना दिए बाकी क्या जड़ है, उसको छोड़ के सारी चीजें जड़ी हैं जितनी भी देखी जा रही है, और किसी में ज्ञान है नहीं। और आनंद कहने से दुख का निषेध भया, बाकी रया सो आनंद कहते सुख रूप से लक्षणावृत्ति भया, भी आनंद कहा उसे दुख का निषेध हो गया, भी उसमें दुख नहीं है। जब वो आनंद रूप है, जब वो आनंद रहता है बाकी सब दुख रूप है जिनको हमने मारा है। अब कहाँ सुख ढूंढोगे बताओ, किस जगह सुख देखोगे? बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कहाँ सुख देखेंगे? बचपन में कितने प्रकार के दुख हैं जिसको हम कर ही नहीं सकते। अब छोटा बच्चा बालक अबोध बालक है, अब अबोध है और उसके पेट में दर्द हो गया, बोल तो सकता नहीं, अब बोल सकता नहीं पेट में दर्द हो रहा है, अब रोए